मध्य प्रदेश के दिल में बसा है कान्हा टाइगर रिजर्व, एक विशाल जीवंत अभयारण्य जहां पुराने जंगल और खुले घास के मैदान जीवन का एक जादुई मोज़ेक बनाते हैं। यहाँ हवा पक्षियों की आवाजों और टाइगरों की दूर की दहाड़ से गूंजती है, जबकि नदियां और घास के मैदान वन्य जीवों की एक लुभावनी श्रृंखला को बनाए रखते हैं। बैगा और गोंड जनजातियों का इस भूमि से गहरा संबंध है। उनकी परंपराएं कान्हा की कहानी में बुनी हुई हैं। कान्हा की खोज करना एक जीवंत अजूबे को देखने जैसा है। भारत के सच्चे प्राकृतिक रत्नों में से एक। कान्हा के जीवन के जटिल जाल के शिखर पर शानदार बंगाल टाइगर बैठता है। ये पावरशाली और मायावी शिकारी जंगल का असली राजा है, जो जंगल और ताकत का प्रतीक है। एक बाघ की झलक देखना, उसके नारंगी रंग और काली धारियों के साथ जब वह चुपचाप लंबी घास से गुजरता है या साल के पेड़ की छाया में आराम करता है, एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहता है। ये अविश्वसनीय बड़ी बिल्लियां देखने के लिए कान्हा दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। इसके स्वस्थ जंगल और भरपूर शिकार एक बढ़ते हुए टाइगरों की आबादी के लिए एकदम सही आवास प्रदान करते हैं, जिससे यह उनके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ बन जाता है। बाघ का संरक्षण कान्हा में होने वाली हर चीज के केंद्र में है। यह रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाले पहले में से एक था, जो 1978 में भारत में प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए शुरू की गई एक अभूतपूर्व पहल थी। वन रक्षक और कर्मचारी दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, टाइगरों को शिकार और अन्य खतरों से बचाने के लिए विशाल क्षेत्र में गश्त करते हैं। वे टाइगरों की आबादी की निगरानी करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बना रहे। उनकी लगन ही वह कारण है कि आज भी इन प्राचीन वनों में बाघ की दहाड़ गूंजती सुनाई देती है। बाघ को बचाना मतलब उसकी पूरी दुनिया को बचाना है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उनके शिकार के लिए पर्याप्त शिकार हो, जैसे हिरण और जंगली सुअर। इसका मतलब उनके आवास को मानवीय गड़बड़ी से बचाना भी है। सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण वर्कों में से एक उन गांवों का स्वैच्छिक पुनर्वास रहा है जो कभी पार्क के मुख्य क्षेत्र के अंदर थे। इसने टाइगरों और अन्य वन्य जीवों को बिना किसी संघर्ष के प्रजनन और अपने बच्चों को पालने के लिए आवश्यक स्थान और एकांत दिया। WWF इंडिया जैसे संगठनों ने वन विभाग के साथ मिलकर इन संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने और स्थानीय समुदायों को उनके नए घरों में फलने फूलने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कान्हा में बाघ संरक्षण की सफलता एक आशा की किरण है। ये दिखाता है कि समर्पण, वैज्ञानिक प्रबंधन और स्थानीय लोगों के समर्थन से हम एक प्रजाति को विलुप्त होने के कगार से वापस ला सकते हैं। कान्हा में घूमता हर बाघ इस अविश्वसनीय प्रयास का एक प्रमाण है। वे सिर्फ सुंदर जानवर नहीं हैं, उन्हें अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में जाना जाता है। बाघ और उसके विशाल निवास स्थान की रक्षा करके हम स्वचालित रूप से उन सभी अन्य छोटे पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं जो उसके आवास को साझा करते हैं। सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े हिरण तक पूरे जंगल के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। टाइगर भले ही किंग हो, लेकिन कान्हा एक और खास जानवर बारहसिंगा या स्वैम्प डियर के लिए भी मशहूर है। ये खूबसूरत हिरण अपने शानदार सींगों के साथ, जिसमें 12 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, कान्हा का गहना है। यहाँ पाई जाने वाली उप प्रजाति हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा है, जो पार्क के अनोखे घास के मैदानों के लिए अनुकूल है और दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। सुबह की सुनहरी रोशनी में इन खूबसूरत जीवों के एक बड़े झुंड को चरते हुए देखना रिजर्व के सबसे शांत और सुंदर नजारों में से एक है। वे कान्हा की पहचान का एक जरूरी हिस्सा हैं। दशकों पहले बारहसिंगा का भविष्य बहुत ही अंधकारमय लग रहा था। आवास के नुकसान और बीमारी के कारण उनकी संख्या खतरनाक रूप से कम हो गई थी। 1970 के दशक की शुरुआत तक पूरी दुनिया में सिर्फ लगभग 66 जीव बचे थे। वे सभी कान्हा के भीतर थे। वे विलुप्ति के कगार पर थे। यह एक नाजुक पल था जिसमें तुरंत और नए तरीके से काम करने की जरूरत थी। पार्क प्रबंधन को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने तेजी से काम नहीं किया तो यह शानदार हिरण हमेशा के लिए खो जाएगा। उन घास के मैदानों में एक शांत भूत बन जाएगा जहां वह कभी फलता फूलता था। प्राकृतिक दुनिया के लिए एक दुखद नुकसान। एक ऐतिहासिक संरक्षण प्रयास में अंतिम बचे बारहसिंगा को शिकारियों और बीमारियों से बचाने के लिए पार्क के भीतर एक खास बाड़ा बनाया गया।
यह शिकारी प्रूफ बाड़ा एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया, जहां हिरण एक सुरक्षित वातावरण में प्रजनन कर सकते थे और अपनी संख्या बढ़ा सकते थे। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट समर्पित कंजर्वेशन वादियों और वन अधिकारियों के नेतृत्व में एक शानदार सफलता थी। आबादी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ठीक होने लगी। यह अविश्वसनीय बदलाव भारत की सबसे प्रशंसित वन्यजीव संरक्षण कहानियों में से एक है, जो इस बात का एक पावरशाली उदाहरण है कि कैसे मानवीय हस्तक्षेप पिछली गलतियों को सुधार सकता है और एक प्रजाति को विलुप्त होने से बचा सकता है। उनकी संख्या बढ़ने के साथ अगला कदम बारहसिंगा को उनके पुराने रेंज के दूसरे हिस्सों में फिर से लाना था। कान्हा से जानवरों को सक्सेसपूर्वक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है, जिससे नई आबादी स्थापित हुई है और उनकी लंबी अवधि की उत्तरजीविता सुनिश्चित हुई है। बारहसिंगा की यह कहानी जीवन की नाजुकता और इसे बचाने की हमारी विशाल जिम्मेदारी की एक गहरी याद दिलाती है। यह साबित करता है कि देखभाल, वैज्ञानिक ज्ञान और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हम एक प्रजाति को विलुप्ति के कगार से वापस ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की प्राकृतिक विरासत के एक जरूरी हिस्से को बहाल कर सकते हैं। कान्हा सिर्फ टाइगरों और बारहसिंघा का घर नहीं है, यह जीवन का एक जीवंत ताना बाना है, जिसमें छोटे बड़े जीवों की अद्भुत विविधता भरी पड़ी है। जंगलों में लंगूर बंदरों की आवाजें और चीतल हिरणों के अलार्म बार्क्स गूंजते रहते हैं। आपको शायद गौर का झुंड दिख जाए, जो दुनिया के सबसे बड़े जंगली मवेशी हैं, या फिर किसी पेड़ की डाल पर आराम करता हुआ एक फुर्तीला लेपर्ड। यह रिजर्व पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है, जहां 300 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं, रंगीन इंडियन रोलर से लेकर ऊपर आसमान में उड़ते हुए शानदार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल्स तक। इनमें से हर एक प्रजाति जंगल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। कान्हा टाइगर रिजर्व जैसी जगहों का महत्व उनकी सीमाओं से कहीं ज्यादा है। ये जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। ये महत्वपूर्ण जल संग्रह क्षेत्र हैं, जिनकी नदियां नीचे की ओर अनगिनत समुदायों को पानी देती हैं। इन जंगली जगहों की रक्षा करके हम सिर्फ जानवरों को नहीं बचा रहे हैं, हम उन जरूरी प्राकृतिक प्रणालियों को बचा रहे हैं जो पृथ्वी पर सभी जीवन को सहारा देती हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। वे जैव विविधता का एक जीवित पुस्तकालय हैं, जिसमें ऐसे रहस्य और समाधान छिपे हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। यह पूरी मानवता के लिए एक अनमोल विरासत है। इस कहानी में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सभी को प्राकृतिक दुनिया का रखवाला बनना होगा। जब हम कान्हा जैसे किसी प्रकृति रिजर्व में जाने का फैसला करते हैं, तो हमें सम्मान और सावधानी के साथ जाना चाहिए। इसका मतलब है पार्क के नियमों का पालन करना, कोई भी कचरा पीछे न छोड़ना और जानवरों को बिना परेशान किए सुरक्षित दूरी से देखना। जिम्मेदार इको टूरिज्म का समर्थन करके हम स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं और समुदायों को अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन देते हैं। हमारी जिज्ञासा और सराहना एक अच्छी शक्ति बन सकती है। इन अभयारण्यों को सुरक्षित रखने वाले महत्वपूर्ण संरक्षण कार्य को फंड करने में मदद कर सकती है। हमारे ग्रह का भविष्य प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। कान्हा की सफलता की कहानियां बाघ के ठीक होने से लेकर बारहसिंघा के बचाव तक हमें उम्मीद से भर देती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जब हम एक साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या संभव है। आइए कान्हा की भावना को अपने दिलों में रखें, हर जगह वन्य जीवों के उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। आइए दूसरों को इन जंगली जगहों के महत्व के बारे में सिखाएं, कंजर्वेशन वादियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करें, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करके हम अंततः अपनी रक्षा कर रहे हैं और हमारे बाद आने वाले सभी लोगों के लिए एक स्वस्थ, अधिक सुंदर दुनिया सुरक्षित कर रहे हैं।